अरे, कितने सारे बर्तन पड़े हैं। अब क्या करूं मैं? मैं तो नहीं करूंगी, मैं सारा दिन काम करूं और मेरी देवरानी आराम करे। ज्योति, ओ ज्योति, तूने बर्तन क्यों नहीं धोए? सारे काम में ही करूं क्या? सुबह ही तो मैंने आज का पूरा खाना बनाया था, तो बर्तन आप ही धोएंगी ना। अरे आज के दिन हमें खाना मिलेगा या नहीं कि आज हम भूखे ही सोएंगे। आवाज सुनते ही दोनों बहुएं बाहर आती हैं। देखिए ना माँ जी, ज्योति ने तो बर्तन ही नहीं किए, इसीलिए खाना नहीं बना पाई क्योंकि सारे बर्तन तो खराब थे। रहने दीजिए, मैंने सुबह का खाना बनाया था तब किसी ने नहीं कहा बर्तन झूठे होंगे। ज्योति कैसे खाना बनाएगी? ये से ही दोनों आपस में झगड़ा करने लगती हैं। अच्छा बाबा, आज के दिन मैं बाहर से खाना मंगाता हूँ, लेकिन ये सब रोज-रोज नहीं चलेगा। कल से खाना टाइम पर चाहिए। तुम लोग आपस में डिसाइड करो, कौन क्या काम करेगा। और मनोज बाहर से खाना मंगाता है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन अरे ज्योति, बड़ी बहू कहाँ हो? तुम आज भी खाना नहीं बनाओगी क्या? अब ज्योति और बड़ी बहू दोनों ही घबराए हुए हैं, क्योंकि बर्तन अभी भी गंदे हैं और खाना भी नहीं बनाया है। ज्योति, जरा वो टेबल पे से नमकीन लाना। आज के दिन इन्हें यही खिलाएंगे और कल खाना बनाएंगे। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए हैं। दो दो बहुएं होकर भी भूखे सोने की नौबत आ गई है। अब क्या करें? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं बाहर से खाना मंगाता हूँ, लेकिन सिर्फ हम तीनों के लिए। बड़े भैया, मैं और तुम, इन दोनों को नमकीन ही खाने दो। ये से ही कई दिन बीत जाते हैं और घर में नमकीन खाना खराब हो जाता है। फल भी खत्म हो जाते हैं। ज्योति, जब से हमने घर में खाना बनाना बंद किया है, हमारे तो खाने के लाले पड़े हैं। अब क्या करें? मैं तो भूख से मर जाऊंगी। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम माँ और जेठ जी से जाकर माफ़ी मांगते हैं। क्या पता अगर उन्होंने हमें माफ़ कर दिया तो हमारे खाने की परेशानी भी दूर हो जाएंगी। आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हम और कुछ दिन भूखे रहे तो मर जाएंगे। माँ, इन्हें माफ कर दो। अब ये सुधर गई है। ठीक है, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम दोनों को मायके भेज दूंगी। चलो, अब जल्दी से जाके खाना बनाओ। बहुत भूख लगी है। और दोनों बहुएं रात में ही बर्तन मांजने लगी और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। पगलापुर गांव में रामू अपनी बीवी कमला और बच्ची के साथ रहता है। गरीबी के चलते उनके एक समय के खाने का इंतजाम बहुत मुश्किल से होता है। कमला, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दो जल्दी। खेत में भी जाना है। अगर भगवान ही कृपा से फसल अच्छी रही, तो उसके पैसों से हम कुछ घर के लिए राशन खरीद लेंगे और गुड़िया का स्कूल में दाखिला भी तो करवाना है। अजी, खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब क्या करें? हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन गुड़िया के लिए तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, कमला। मैं साहूकार से जाकर कुछ पैसों की मदद मांगता हूँ, हमारी गुड़िया के लिए। ऐसा कहकर रामू साहूकार के घर की तरफ निकल पड़ता है। मलिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप कुछ मदद कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। घर में खाने के कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। साहूकार रामू का मजाक बनाते हुए कहता है। अरे खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं होता और चले हैं पैसे मांगने। जाओ बाबा, जाओ माफ करो, हमें तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। रामू आंखों में निराशा लेकर वहां से चला जाता है। मन ही मन खुद को कोसता है। हे माँ अम्बे, क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रही हो माँ? मैं बदनसीब अपनी गुड़िया को पेट भर खाना भी नहीं खिला सकता। क्या फायदा ऐसे जीवन का? रामू खुद को कोसते हुए घर जाता है। कमला, साहूकार जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब क्या करूं? मेरी गरीबी की वजह से तुम दोनों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आज के दिन हम भूखे ही सो जाते हैं। कल जाकर आप खेत से कुछ प्याज और टमाटर लाना। हम गुड़िया को वहीं खिलाएंगे। जब तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता, कभी ना कभी तो भगवान को हमारी दया आएगी। भूखे पेट पूरा परिवार सो जाता है और सुबह होते ही रामू खेत की ओर निकल पड़ता है, ताकि वह प्याज और टमाटर लाकर अपने परिवार को खाने के लिए दे सके। कमला और गुड़िया दोनों टमाटर खाकर सो जाते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब हम और रोज रोज टमाटर नहीं खा पाएंगे।
आप कुछ कीजिए जी। तरस चुके हैं हम पेट भर खाने के लिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन पैसे लाइए। कहाँ से भी लाइए, मुझे कुछ नहीं पता। कमला, तुम देख ही रही हो घर की हालत। कोई हमें उधर पैसे देने को भी तैयार नहीं। ऐसे हालातों में पैसे कहाँ से लाऊं मैं? आज मैं खेत जाते हुए पड़ोसी से कुछ खाने को मांगकर देखता हूँ। क्या पता कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर रामू खेत के लिए निकल जाता है। रामू खेत में खोदने लगता है और उसे कोई नुकीली वस्तु लगती है तो रामू और ज्यादा खोदता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक पुरानी संदूक को खोद कर निकालता है। बहुत सारे हीरे जेवरात देखकर रामू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हे माँ अम्बे, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, हम पर कृपा बरसाने के लिए। रामू खजाने को लेकर अपने घर चला जाता है और खुशी से कहता है, कमला, गुड़िया, आओ, आओ देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारे घर में अब खुशियों की बहार आ गई है। ऐसा क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवन, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अब हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मुझे हमारे खेत में हीरो और जवाहरातों से भरा घड़ा मिला है। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह रामू को गले लगाकर कहती है, हे अम्बे माँ, धन्यवाद हम पे कृपा बरसाने के लिए। तुम्हारी कृपा से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई है। अब उन पैसों से रामू बड़ा घर खरीद लेता है, गुड़िया का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करा देता है और अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर देता है। वह गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोलता है और गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक धर्मशाला भी बनवाता है। अब रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है, लेकिन उसने अपनी गरीबी को कभी नहीं भुलाया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है।